नमस्कार। मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आज के कमाल की ट्रेनिंग सेशन में, कमाल की जानकारी भरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये सोच रहे होंगे क्या मेरे लिए ये वीडियो है, क्या मेरे लिए उपयोगी ये वीडियो साबित हो सकता है, क्या मैं इस वीडियो को देखूं या ना देखूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, कौन लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, कौन लोग इस वीडियो को नहीं देख सकते। दोस्तों, थोड़ा देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग अपना मुखड़ा, अपना चेहरा, अपना थोबरा लेके इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, अपना चेहरा लोगों को दिखाते हैं, चेहरा दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी घर से बाहर निकलते हैं, बाजार में चलते हैं, गांव में चलते हैं, यानी इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं अपने इस चेहरे को लेकर के। तो दोस्तों, यदि आप अपने चेहरे को चमकदार, दमकदार एवं खूबसूरत देखना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यदि आप अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, घने लंबे बाल चाहते हैं, लंबे समय तक आपके बाल रहने चाहिए आपके सर के ऊपर, ना कि आप धीरे धीरे गंजेपन के शिकार हो जाएं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बाल दूसरों से खूबसूरत और मुलायम और बेहतर दिखे तो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी जब भी आप किसी के सामने प्रस्तुत हो, तो चाहे वो हेयर स्टाइल के मामला में हो, चाहे आपके स्किन के मामला में हो, चाहे वो आपके दांतों के मामला में हो, चाहे आपके त्वचा के मामला में हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या दूसरे को नहीं दिखना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने बेहतर से बेहतर साबित हो। यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप जरूर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा अटेंड कीजिए, अन्यथा बाकी जो लोग के लिए ये सब चीज़ें जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोड़ के जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गैल्वे ब्रांड की तरफ से आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, समझते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य, कुछ अनोखी जानकारी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दिए रोशन 760 गैल्वे को, क्योंकि दोस्तों आपको मिलती है यहाँ पे बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में बहुत ही मदद करने वाली है आगे बढ़ने के लिए। समझते दोस्तों आगे। दोस्तों, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स गैल्वे फॉर यू फॉर एवर, यानी गैल्वे एक ब्रांड है दोस्तों जो आपके लिए है, आपके हित के लिए है। ये प्रस्तुत करती है आपके लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते क्या है दोस्तों? पर्सनल केयर यानी निजी देखभाल संबंधित जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ गैल्वे ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना नहीं है। आप इस ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारी ऐसी जानकारी ले सकते हैं जिस जानकारी के बेस पे आप यूं समझ ले तो आधा डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर आप बन जाएंगे। यानी निजी देखभाल संबंधित प्रोडक्ट। दोस्तों, आगे समझते हैं इसके संबंधित पर्सनल केयर प्रोडक्ट संबंधित एक अनोखी जानकारी, यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम क्यों करें, आप क्यों करें। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। 2-3-4 कारण आपके सामने मौजूद हैं दोस्तों। जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए, आप अपनी निजी स्वच्छता बनाए रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये पर्सनल केयर का उत्पाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी त्वचा को स्वच्छ रखना चाहते हैं, त्वचा यानी आपका स्किन, यानी सर से लेकर के नीचे पांव तक, उसको स्वच्छ रखना चाहते हैं, साफ सुथरा निरोग रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये दोस्तों पर्सनल केयर उत्पाद इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए पर्सनल केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि खूबसूरती और दमकती त्वचा चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों पर्सनल केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यदि आप अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले चर्चा किया, तो दोस्तों आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ ये दोस्तों पर्सनल केयर का उत्पाद यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आत्मविश्वास का मतलब जब आप सच समझ करके पूरे चकाचक आपके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं होती है, यानी कि किसी प्रकार का
कोई भी बीमारी नहीं होता है, कोई दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह कोई भी ऐसी समस्याएं चेहरे पे नहीं दिखती है। वेल पर्सनैलिटी, वेल मेंटेन्ड जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं तो आपके अंदर से फीलिंग आता है कि नहीं, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वच्छ महसूस कर रहा हूँ। लोगों के बीच में आपको एक आत्मविश्वास भर जाता है कि नहीं, मैं दूसरों से कुछ अलग हूँ। तो दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं यदि, तो दोस्तों उसके लिए पर्सनल केयर का उत्पाद इस्तेमाल करना हमारी लाइफ में जरूरी हो जाता है। समझते हैं दोस्तों, इस पर्सनल केयर उत्पाद से जुड़ी एक अनोखी जानकारी दोस्तों, वो है गैल्वे पर्सनल केयर के उत्पाद। ये अनोखी जानकारी है दोस्तों, गैल्वे पर्सनल केयर के उत्पाद। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों गैल्वे के पर्सनल केयर उत्पाद में दोस्तों बेहतर गुणवत्ता के साथ प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। यानी गैल्वे ब्रांड के जो पर्सनल केयर उत्पाद है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। इसके लिए गैल्वे पर्सनल केयर के उत्पाद को इस्तेमाल में लोगों को लाना चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी दोस्तों हर राज्य का मौसम, हवा, पानी, मिट्टी अलग अलग है, वातावरण, जलवायु अलग अलग तरह के हैं, और सभी तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। और जैसे यदि कोई एक प्रोडक्ट यदि बनाता है कंपनी, कोई भी कंपनी हो, तो सभी राज्य के पानी के साथ वो सूट करे, सभी राज्यों के लोगों के चेहरे पर वो सूट करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर एक राज्य के लिए अलग अलग से प्रोडक्ट नहीं तैयार किया जा सकता। उसमें एक ही प्रोडक्ट, जैसे एक फेस वॉश हुआ, एक क्रीम हुआ, तो अलग अलग राज्य के लिए क्या, आंध्र प्रदेश के लिए अलग, और तेलंगाना के लिए अलग, और महाराष्ट्र के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, उत्तर प्रदेश के लिए अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों सभी राज्यों के बेहतर से बेहतर नॉलेज वाले जानकार व्यक्ति, साइंटिस्ट लोगों के संपर्क में जाकर के बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, ताकि सभी राज्यों के सभी लोगों को बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से ये प्रोडक्ट काम कर पाए। तो दोस्तों ये स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्ट स्किन पर टेस्टेड और सेफ है, यानी इस प्रोडक्ट को किसी भी जानवर पर टेस्ट नहीं किया गया है बनाने के बाद, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी प्रकार का केमिकल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। गैल्वे ब्रांड के हर प्रोडक्ट पे लिखा मिलेगा डू नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, यानी यह उत्पाद किसी भी प्रकार के जानवर पर टेस्ट किया गया नहीं है। यह उत्पाद स्किन पर टेस्टेड है, यानी मनुष्य के स्किन पर, आदमी, मैन, यानी एक जीता जागता इंसान के स्किन पर टेस्टेड और सेफ प्रोडक्ट, यानी सुरक्षित प्रोडक्ट है दोस्तों। प्राकृतिक अर्क से तैयार किया गया है, यानी हर्बल चीज़ों से तैयार किया गया यह प्रोडक्ट है, यानी प्रकृति से मिली हुई कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम दैनिक मर्रा के व्यस्त जीवन में होने की वजह से हम लोग अपने शरीर में या फिर अपने जीवन में नहीं ला पाते। तो इस उत्पाद के माध्यम से वो प्राकृतिक अर्क से तैयार किया गया उत्पाद आपको मिलेगा, जो गैल्वे पर्सनल केयर उत्पाद में दोस्तों कूट कूट कर भरा हुआ है, यानी प्राकृतिक अर्क से तैयार किया गया यह उत्पाद है दोस्तों। समझते हैं दोस्तों इससे आगे की एक अनोखी जानकारी, जो है दोस्तों पर्सनल केयर के रेंज, यानी निजी देखभाल के रेंज क्या है। तो निजी देखभाल कौन कौन से, या ये तो हो गया सर से लेकर के और नीचे पांव तक, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, टोटल 5 कैटेगरी है दोस्तों। पहला है दोस्तों त्वचा की देखभाल, त्वचा मतलब आपका स्किन। दूसरा बालों संबंधित देखभाल प्रोडक्ट, यानी बाल आपके सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, घने रहे, मुलायम रहे, काले रहे, लंबे समय तक टिके रहे, तो बालों की देखभाल संबंधित प्रोडक्ट ये पर्सनल केयर के रेंज में ही आते हैं। शरीर से देखभाल संबंधित प्रोडक्ट, यानी शरीर यानी पीठ हो गया, या फिर आपके सीने यानी छाती, पेट, पाँव, हाथ, यानी फुल बॉडी, यानी शरीर से देखभाल संबंधित प्रोडक्ट पर्सनल केयर के रेंज में ही आते हैं। दांतों की देखभाल संबंधित उत्पाद, ये भी दोस्तों पर्सनल केयर के ही रेंज हैं। अगला दोस्तों पुरुषों की देखभाल, पुरुषों मतलब पुरुष के लिए स्पेशल, जैसे कि शेविंग करता है मैन, तो मैन के लिए स्पेशल बहुत सारे क्रीम मार्केट में होते हैं, तो मेंस के लिए स्पेशल कुछ है, लेडीज के लिए कुछ स्पेशल है। तो पुरुषों की देखभाल संबंधित विशेष प्रोडक्ट पर्सनल केयर के रेंज में कुछ बनते हैं। तो दोस्तों वो गैल्वे ब्रांड में भी बनते हैं और बाहर के अदर ब्रांड में भी बनता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे गैल्वे ब्रांड की प्रोडक्ट की। आगे समझते हैं एक अनोखी जानकारी। मैं आपसे पूछूं, क्या आपके अनुसार से
सुंदरता मायने रखती है? यानी आपके अनुसार से सुंदरता क्या मायने रखती है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे अनुसार से सुंदरता तो बहुत मायने रखती है, मैं चाहता हूँ सुंदर दिखूँ। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी होंगे जो लोग कहेंगे मेरे लिए सुंदरता क्या मायने रखेंगे, अब तो हमारा उम्र बीत गया, जवानी में सुंदर दिखते तो कुछ और बात था, अब तो मेरी उम्र ढलने लगी है, अब क्या करेंगे सुंदर होकर के। कुछ लोग कहेंगे भले ही हम बूढ़े हो जाएं लेकिन जितनी सुंदर हम दिखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, लोगों के बीच में हमारा इंप्रेशन पड़ेगा कि कितना उम्र हो गया, इसके बाद भी इसके चेहरे पर क्या रौनक है। तो सबके अनुसार से अपना अपना मंतव्य होगा, अपना अपना राय होगा इस सुंदरता को लेकर के। तो क्या यह सुंदरता महत्व रखता है आपके लिए, हमारे लिए? तो जी हाँ दोस्तों, सुंदरता बहुत महत्व रखता है हमारे लिए, आपके लिए। कैसे, इसको समझते हैं आगे। क्योंकि दोस्तों जब आप सुंदर दिखते हैं तो लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, या फिर आपके चेहरे पर जब कोई परेशानी नहीं होती है तो आप लोगों के सामने अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं। लेकिन वही परेशानी वाले लोग, यानी जिसके चेहरे पर, शरीर पर किसी प्रकार का परेशानी होती है तो वो हीन भावना से ग्रसित होते हैं। यानी उसके मन में हमेशा विचार चलते रहेंगे। किसी का बाल झड़ गया तो उसके मन में हमेशा ये विचार चलता रहेगा, काश मेरे बाल होते। किसी के चेहरे पर फोड़े फुंसी वगैरह वगैरह होते, काश मेरे चेहरे पर ये फोड़े फुंसियाँ नहीं होते, ये दाग धब्बे नहीं होते। तो दोस्तों सुंदरता बहुत मायने रखती है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई ऐसा आइटम नहीं मिलेगा इस दुनिया में, आइटम का मतलब हम आप, कोई भी इंसान, लेडीज जेंट्स, समझे, सब सुंदर दिखना चाहता है। यहाँ तक कि लोग कुत्ते भी पालते हैं तो उसे भी सुंदर दिखने के लिए उसका साफ सफाई करते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं तो बाल की कटिंग कराते हैं। यानी सुंदरता सबके लिए मायने रखते हैं, या तो जानवर के लिए भी मायने रखते हैं और इंसानों के लिए भी मायने रखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंसानों की। दोस्तों सुंदरता का मायने त्वचा के रंग से नहीं होता। यानी आप किसी को सुंदर किसको कहेंगे? हमें, मेरी तस्वीर जो आपके सामने दिख रहा है इसे, या फिर अपने आप को? आप अपने आप का तस्वीर भी आप तो देख ही सकते हैं आईने में अपने चेहरे को, तो आप अपने आप को सुंदर कहेंगे या फिर मुझे सुंदर कहेंगे? तो दोस्तों यदि हमारे चेहरे पर किसी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, तो क्या आप हमें सुंदर कहेंगे या नहीं? या फिर मैं बहुत सारा अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के हूँ, बियर्ड लगा के हूँ, एकदम सेविंग वेविंग करके हूँ बढ़िया से, तो मैं सुंदर हूँ? या फिर बढ़िया कपड़े पहन के रखा हूँ तो मैं सुंदर हूँ? तो सुंदरता का मायने जो तो त्वचा के रंग से नहीं होता। यानी आपका रंग गोरा है या फिर काला है तो रंग से नहीं होता। क्योंकि ये तस्वीर जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों यदि आपके सामने रखूँ तो बहुत सारी, हॉलीवुड की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, समझे, या टॉलीवुड की हो, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की हो, हर इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसे हैं जो रियल में उसका चेहरा बहुत ही श्यामला है, लेकिन मेकअप के बाद वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो पहले रियलिटी में क्या वो सुंदर नहीं है? दोस्तों वो सुंदर हैं जब वो मेकअप की हुई होती है फिर भी, और जब नहीं की हुई रहती है फिर भी। यानी उसका त्वचा का रंग से सुंदरता मायने नहीं रखता। यानी कोई बोलेंगे सुंदर दिखना है तो क्रीम लगा लेंगे, पार्लर में जाके खूब एकदम डस्टिंग पेस्टिंग जो भी होता है वो करवा लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। त्वचा का रंग दोस्तों आपकी सुंदरता नहीं बताती। यहाँ पे आप काजोल को देख सकते हैं, बिपाशा बसु को देख सकते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन को देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हीरोइंस हैं जो रियल मायने में श्यामली हैं लेकिन वो सुंदर हैं। रीजन क्योंकि दोस्तों त्वचा की कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे कि कुछ त्वचा अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ यानी बीमारी वाले त्वचा होते हैं जिसपे कई कई तरह की परेशानियां लोगों को दिखाई देती है, कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि उजले दाग, सफ़ेद दाग वगैरह 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 होते हैं कि नहीं। किसी किसी के चेहरे पे काले धब्बे भी होते हैं। किसी किसी की त्वचा जो है अस्वस्थ होने की वजह से सूखी सूखी सी त्वचा होती है। किसी का तेलिए तेलिए सा त्वचा होता है, यानी तेल जैसा महसूस होता रहता है उसके चेहरे पर। किसी के चेहरे पे झाइयाँ होती है जिसे हम झुर्रियाँ कहते हैं, समझे। किसी की
त्वचा में लचकपन ज़्यादा होता है, किसी के त्वचा में टाइटनेस ज़्यादा होता है। तो त्वचा की कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं आपके सामने रखी गई हैं। तो दोस्तों ये समस्याएं हैं, यदि ये समस्याएं जिसके चेहरे पे हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बीमार है। कैसी बीमारी? कैसी बीमारी? तो स्वच्छता संबंधित, यानी उसका त्वचा बीमार है। वो रियल मायने में वो बीमारी नहीं जो हम लोग जानते हैं, बीमारी का मतलब बीमार हो जाना, बिस्तर पकड़ लेना। बीमारी वो, यानी रियल मायने में वो सुंदर नहीं है। यदि ये समस्याएं उसके चेहरे पे हैं तो सुंदरता वाली बीमारी, समझे, तो वो बीमार है, यानी वो सुंदर नहीं है यदि ये सारी समस्याएं उसके चेहरे पे दिख रही है तो। और यदि ये सारी समस्याएं उसके चेहरे पर नहीं दिख रही है तो वो सुंदर है। क्या खूबसूरत दिखना संभव है? यदि ये सारी समस्याएं किसी के चेहरे पे हैं तो क्या खूबसूरत दिखना संभव है? दोस्तों हम सब लोग पैदाइशी खूबसूरत हैं, हम सब लोग पैदाइशी खूबसूरत हैं। जब हम लोग बचपन में जब पैदा लिए थे तो क्या हमारे चेहरे पर पिंपल्स थे, दाग धब्बे थे, काले दाग थे, सफ़ेद दाग थे? हमारे चेहरे पर किसी प्रकार का खुजली वाली बीमारी थी, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी समस्या, झुर्रियाँ थी, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आप ले लें, कोई दाग धब्बे थे, किसी भी प्रकार का समस्या लें तो कोई भी समस्या नहीं थी। और हम सभी लोग नेचुरली जितना खूबसूरत होना चाहिए उतना खूबसूरत थे। हम लोग पैदाइशी खूबसूरत हैं। तो फर्क क्या पड़ा है? तो हमारी जीवन शैली और पर्यावरण हमारी त्वचा को प्रभावित की है। यानी हमारा खान पान, हम घूमने फिरने जहाँ जाते हैं, धूप में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, इस वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वातावरण में बहुत सारे धूल, मिट्टी, धूप वगैरह हमारे चेहरे पे पड़ती हैं और वो सारी चीज़ें अंततः समस्या बन के उभर के आती है। यानी कि हम लोग पैदाइश जब पैदा हुए थे तो ये सारी समस्याएं हमारे चेहरे पे नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण में हम अपने आप को विकास करते गए, डेवलप करते गए, तो पर्यावरण की जीवन शैली और पर्यावरण से उत्पन्न हानिकारक चीज़ें, विषैली किरणें, सूर्य से निकली हुई विषैली किरणें, हानिकारक किरणें जिसे आप कह सकते हैं, वातावरण में मिली विषैली गैस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, धूल मिट्टी वगैरह, ये सब चीज़ें प्रभावित किया और हमारे चेहरे के रंग को बदल दिया है। दोस्तों यदि हम एक छोटी सी देखभाल करें तो खूबसूरत दिखना संभव है। खूबसूरत दिखना संभव है, बस छोटी सी देखभाल हमें उस सुंदरता को पाने के लिए, यानी उस पैदाइशी सुंदरता को पाने के लिए जरूरी है एक छोटी सी देखभाल करना। समझते हैं दोस्तों? वो छोटी देखभाल कैसे कर सकते हैं, आगे बहुत सारी यूनिक जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है संभवतः इस वीडियो का 2 पार्ट आपको देखने को मिले। कोशिश करूंगा कि इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक चीज़ें, यूनिक जानकारी आपके बीच में साझा करूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्लियर हो पाए, बेहतर से बेहतर आपको समझ में आ पाए ये ट्रेनिंग और ये जानकारी। समझते दोस्तों? आगे इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। मैं आपसे पूछूं क्या ये खूबसूरत है तो आपका क्या जवाब होगा? दोस्तों गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, क्या जवाब होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि खूबसूरत है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं खूबसूरत तो नहीं है। रीजन ऐसे नहीं पता कर सकते खूबसूरत है या नहीं है। रीजन पता करने के लिए इसकी त्वचा की क्या परेशानियां हैं यदि आपको नजर आ रही है, यदि नजर आ रही है तो समझ लीजिए इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा दाग लगा हुआ है। इसकी त्वचा में यदि परेशानियां हैं तो इसकी खूबसूरती कम है, इसकी खूबसूरती वापस लाई जा सकती है। कैसे, वो चर्चा करते हैं आगे। यदि इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रहा है तो दोस्तों ये खूबसूरत है। तो दोस्तों यदि परेशानियां हैं तो यदि मैं आपको ये कहूं कि क्या खूबसूरत दिखना संभव है तो दोस्तों हाँ, खूबसूरत दिखना संभव है। हाँ, सुंदरता को पाया जा सकता है। कैसे? तो दोस्तों गैलवे के स्किन केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम और आप खूबसूरत दिख सकते हैं, पैदाइशी खूबसूरत दिख सकते हैं, अपनी पैदाइशी खूबसूरती को पा सकते हैं। समझते दोस्तों? इसके संबंधित एक बहुत ही अच्छी जानकारी। दोस्तों त्वचा संबंधित यदि समस्या को दूर करना चाहते हैं तो त्वचा की संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारी त्वचा बनी कैसे है, हमारी त्वचा का निर्माण कैसे हुआ है। हमारी पूरी त्वचा दोस्तों कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। और हमारी त्वचा की टोटल 3 लेयर है। 3 लेयर यानी 3 परत। जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं तो बर्गर में क्या होता है, ब्रेड होता है, इसके बाद मक्खन लगाते हैं, इसके बाद उसमें चीज़ लगाते हैं, उसके बाद टमाटर लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, प्याज लगाते हैं,
आलू की टिक्की लगाते हैं, फिर ब्रेड लगाते हैं, यानी ये लेयर होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। उसी तरह से दोस्तों हमारी त्वचा की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, 3 लेयर। ठीक है, आगे हम तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं वो लेयर किस प्रकार से होती है। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत जो बाहरी जलन से हमें बचाती है, यानी आपके चेहरे, आपके स्किन जो आपको दिख रही है, आपके हाथों में, आपके बॉडी में, आपके स्किन पर, आपके मुंह पर, सामने, आपके पीठ पर जो स्किन, ऊपरी जो स्किन दिख रही है वो दोस्तों हमारी बाहरी जलन से हमें बचाती है। दूसरी त्वचा की जो परत होती है दोस्तों डर्मिस, जो कि हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कोलेजन और एलास्टिन से बनी हुई होती है। एक नया शब्द आपके बीच में आया है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तो तीनों परत का नाम हो गया। सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, बीच की परत डर्मिस और सबसे निचली परत हाइपोडर्मिस। तो बीच का जो परत होता है दोस्तों डर्मिस, इसका मुख्य रूप से जो दोस्तों यह कोलेजन और एलास्टिन से बना होता है। तो कोलेजन एलास्टिन क्या होता है? ये कोलेजन और एलास्टिन हमारी त्वचा की आकार और बनावट का काम करती है, यानी हमारी त्वचा की आकार जो शेप है और इसकी बनावट वो कितनी बेहतर है, ये एलास्टिन और कोलेजन पर डिपेंड करती है। एलास्टिन क्या करता है, हमारी चेहरे पे लचक समझ ली एक तरह से मतलब टाइटनेस बना के रखता है चेहरे पर, यानी लचकपन ज़्यादा नहीं आने देता है। यदि ज़्यादा इलास्टिन हो जाएगा, इलास्टिन का मतलब रबर समझ लीजिए। अब रबर जितना लचीला होगा क्या होगा, धीरे धीरे रबर इतना लचीला होता है कि लास्ट में टूट जाता है। एक बूढ़ी माता, बूढ़े बुजुर्ग का चेहरा देखेंगे तो चेहरे पे झुर्रियाँ टाइप का, यानी चेहरे लटक से जाते हैं नीचे की तरफ। बहुत सारे लोग को कम उम्र में भी चेहरा नीचे की तरफ लटक जाता है, और जैसे जैसे चेहरा नीचे की तरफ लटकने लगेगा तो लोग उम्र दराज दिखने लगते हैं। हाँ, वही कोलेजन जो है दोस्तों, वो कोलेजन क्या करता है, चेहरे को टाइट रखता है। टाइट रखता है, टाइट का मतलब पूरा कठोर नहीं, मतलब चेहरा जो है वो सामान्य मात्रा में रहे। हाँ, उसको छूने पर नरम महसूस हो लेकिन झुका हुआ ना रहे। तो कोलेजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एलास्टिन कम होना चाहिए। कोलेजन ज़्यादा, एलास्टिन कम, कोलेजन ज़्यादा, एलास्टिन कम। याद कर लीजिए, कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और एलास्टिन कम होना चाहिए। हमारी त्वचा में कोलेजन ज़्यादा, एलास्टिन कम होना चाहिए। कई बार मैंने दोहराया, समझे। तो कोलेजन ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमारी चेहरे की जो है वो लचक बरकरार रहेगी, यानी हमारा चेहरा टाइट नहीं दिखेगा, टाइट नहीं होगा, हमारी जो है लचक बनी रहेगी, हमारे चेहरे मुलायम रहेंगे। ठीक है, और एलास्टिन जितना कम रहेगा तो उतना चेहरा मुरझाएगा नहीं, या फिर उतना त्वचा जो है मुरझाएगा नहीं, त्वचा में नीचे की तरफ झुकाव नहीं होगा, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी, आप ऐसे मान लें। तो कोलेजन और एलास्टिन का ये काम होता है, समझे। हाइपोडर्मिस दोस्तों डर्मिस के निचले उत्तक होते हैं, यानी निचले परत होते हैं जो दोस्तों उत्तक यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। पूरा शरीर ही हमारा कोशिका से वैसे बना हुआ है। तो मुख्य रूप से यह बसा से तैयार होता है। कौन चीज़? हाइपोडर्मिस, त्वचा की सबसे निचली परत, यह मुख्य रूप से बसा से बने हुए होते हैं दोस्तों। आगे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, पूरा होल बॉडी की जो त्वचा है वो सारे के सारे कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और पूरा बॉडी ही बना हुआ है, सारा अंग बना हुआ है, हमारे शरीर का एक एक पार्ट बना हुआ है कोशिकाओं से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखला दूं, सबसे ऊपरी परत ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोस्तों ये है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, और डर्मिस कौन सा है? ये देख लीजिए, जहाँ एरो है, एरो जो आपको दिख रहा है, 2 लकीर खींच करके, ये जो बीच का परत दिख रहा है, ये डर्मिस है दोस्तों। इसी में कोलेजन और एलास्टिन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे निचली परत जो है दोस्तों, वो है दोस्तों हाइपोडर्मिस। क्या है वो? हाइपोडर्मिस, जो कि बसा से तैयार होते हैं। तो डर्मिस कौन से हैं, एपिडर्मिस कौन है, और हाइपोडर्मिस क्या है, ये आपको पता चल गया। और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, वो चीज़ें एक एक करके भी समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो आपके लिए मुख्य जानकारी है वो समझ लीजिए। और एक चीज़ बहुत जानना जरूरी है दोस्तों, एपिडर्मिस के निचली परत,
एपिडर्मिस के ठीक नीचे यानी डर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य में एक द्रव्य पाया जाता है। उस द्रव को कहा जाता है दोस्तों मेलानिन। मेलानोसाइट्स नाम का एक कोशिका पाया जाता है, एक कोशिका का ही नाम है वो, समझे। और जो कोशिका द्रव्य के समान होता है, वो मेलानिन की वजह से हमारे चेहरे का रंग रूप तय होता है। यानी हमारे चेहरे का रंग श्यामला होगा या गोरा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे त्वचा में मेलानिन की मात्रा कितनी है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने जूम किया, ये दोस्तों जो तीर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जाकर के लाल लाल कलर जो दिख रहा है आपको, वो है दोस्तों मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स नाम की एक कोशिका है ये, और इस कोशिका में एक द्रव्य पाया जाता है। मेलानोसाइट्स नाम की एक कोशिका है, इस कोशिका में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब प्रोडक्ट की जानकारी हम देंगे तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपको। इस मेलानिन को याद रखेंगे तो समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ काम करता है। तो दोस्तों ये मेलानिन है। जो मेलानिन क्या करता है, तो हमारे चेहरे के रंग रूप को प्रभावित करता है। यदि हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमारा चेहरा श्यामला दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, श्यामला दिखेगा। मेलानिन की मात्रा कम हुई तो हमारे चेहरे गोरा दिखेंगे। तो बोलेंगे जितना ज़्यादा मेलानिन कम होगा तो उतना ही हम गोरा दिखेंगे। जी नहीं, बहुत ज़्यादा यदि कम हो गया तो इतने गोरे दिखेंगे ना आप कि पूछिए मत। जैसे कि ये चेहरा जो आपको दिख रहा है उस टाइप के आप हो जाएंगे। तो क्या लगता है, आप चाहते हैं ऐसे हो? नहीं। तो मेलानिन तो ना तो हमारे त्वचा में कम होना चाहिए, शरीर में कम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यानी सामान्य मात्रा में होना चाहिए। सामान्य मात्रा में रहेगा तो हमारा नेचुरल त्वचा जो है वो उभर के सामने आएगी। मेलानिन कम हो गया फिर भी दिक्कत है, मेलानिन ज़्यादा हो गया फिर भी दिक्कत है। यानी मेलानोसाइट्स नाम की कोशिका में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन, और इस मेलानिन द्रव्य की वजह से ही हमारे चेहरे का रंग रूप तय होता है। मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हुई तो हम श्यामला दिखेंगे, और मेलानिन की मात्रा कम हुई तो हम गोरा दिखेंगे। बहुत ज़्यादा कम हुई तो सफ़ेद दाग के शिकार हो सकते हैं हम। सफ़ेद दाग जो किसी के चेहरे पर हो जाता है, देखेंगे किसी किसी के चेहरे पर ब्लैक हेड्स यानी काले धब्बे हो जाते हैं। समझ लीजिए वहाँ पे मेलानिन की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जहाँ पे उजले दाग दिखते हों, अचानक से उजले दाग, समझ लीजिए उस जगह पे मेलानिन की मात्रा कम हो गई है, तो इसीलिए उजले दाग दिख रहे हैं। उसको सामान्य होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य होंगे तो हमारा नेचुरल त्वचा में, वो नेचुरल त्वचा का जो रंग होता है उस रंग में ढल जाता है पूरा होल बॉडी, पूरी त्वचा। हमारे समझ से मैं जितनी भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बेहतर तरीके से शायद समझ पा रहे होंगे। आगे समझते दोस्तों एक अनोखी जानकारी बड़ी अनोखे अंदाज में। ये है दोस्तों गैल्वे के स्किन केयर प्रोडक्ट्स। गैल्वे के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्किन मतलब त्वचा संबंधित देखभाल प्रोडक्ट, जो 3 कैटेगरी में है। पहला कैटेगरी है दोस्तों दैनिक देखभाल। दैनिक मतलब रोज इस्तेमाल के देखभाल संबंधित कुछ प्रोडक्ट। ये कुछ नमूने के तौर पे प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो गैल्वे ब्रांड में उपलब्ध हैं। दूसरा है दोस्तों साप्ताहिक देखभाल, और तीसरा है दोस्तों विशेष देखभाल। 3 कैटेगरी, यानी दैनिक देखभाल, साप्ताहिक देखभाल यानी हफ्ता में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हफ्ता में अपने त्वचा को कैसे देखरेख कर सकते हैं, स्किन को कैसे देखरेख सकते हैं, और विशेष देखभाल यानी विशेष यदि तैयारी हो कहीं जाने की वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे किसी पार्टी सार्टी में जाते हैं, समझे, विशेष तैयार होना हो कहीं पर। एक नेचुरल रोज़ तैयार होता है लोग, कहीं पे जाना हो, बाल में कंघी लगाना, तेल लगाना, थोड़ी सी क्रीम लगाना, एक नेचुरल तैयार होना। और जब भी कहीं पे शादी में, मुंडन में, किसी ओकेजन में जाता है तो लोग विशेष रूप से तैयार होता है। तो विशेष रूप से तैयार होने के लिए, विशेष देखभाल के लिए प्रोडक्ट हैं जो गैल्वे ब्रांड के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं। सबसे पहले समझते हैं दैनिक देखभाल संबंधित कुछ प्रोडक्ट की जानकारी। जैसे कि दोस्तों दैनिक देखभाल संबंधी प्रोडक्ट की जानकारी लेने से पहले एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए। दैनिक देखभाल का 3 आहार होता है। क्या होता है? 3 आहार मतलब भोजन। जिस प्रकार हम लोग क्या खाते हैं, दाल भात सब्जी, 3 आइटम, समझे। या फिर दाल चावल हुआ तो थोड़ा सा अचार ले लिए, एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, 2 चीज़ होता है और एक अच्छी और हो जाता है तो थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाता है। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए। तो दैनिक देखभाल आहार में
3 प्रकार हैं जिसे हम कहते हैं CTM। CTM का मतलब होता है पहला क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो क्लींजर का क्या काम है, टोनर का क्या काम है और मॉइस्चराइजर का क्या काम है, यही चीज़ें इस तस्वीर में बताया गया है। क्लींजर त्वचा को संतुलित, शुद्ध और स्वच्छ करता है। वहीं दोस्तों टोनर त्वचा को तेल से नियंत्रित करता है या और संतुलित करता है, यानी तेल से संतुलित करता है, यानी त्वचा में तेल को संतुलित करता है और नियंत्रित करता है। अगला है दोस्तों मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर संबंधित प्रोडक्ट जो है, मॉइस्चराइजर हमारे त्वचा को क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट या फिर मॉइस्चराइजर हमारे चेहरे को इसीलिए जरूरी है क्योंकि त्वचा में इससे नमी प्रदान होता है, साथ ही साथ त्वचा को संतुलित करता है तथा त्वचा को रक्षा करता है बाहरी आक्रमण चीज़ों से या फिर आक्रामक चीज़ों से जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सके, उन चीज़ों से। समझते हैं कि करके जानकारी आगे कुछ प्रोडक्टों की, जैसे कि विटामिन सी फेस वॉश जो गैल्वे ब्रांड की एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्टों में से एक है। ऐसे बहुत सारे फेस वॉश हैं, 2-3 फेस वॉश के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ और भी कुछ पिक्स मैं आपको लगा देता हूँ जो आपको पता चले कि और भी प्रोडक्ट गैल्वे ब्रांड के फेस वॉश में आते हैं। सबसे पहले विटामिन सी फेस वॉश की बात करें तो पहले जैसे प्रोडक्ट थे उससे बेहतर से बेहतर मात्रा में दोस्तों, अधिक मात्रा में ऑरेंज, लेमन और एलोवेरा का सत्व दोस्तों इस प्रोडक्ट में डाला गया है। विटामिन सी जो इसमें मौजूद है वो कोलेजन की रक्षा करके त्वचा को बूढ़ी होने से बचाती है। जैसे अभी पहले मैंने चर्चा किया है ना कोलेजन के बारे में और एलास्टिन के बारे में, तो क्या करता है, कोलेजन की रक्षा करता है और त्वचा को बूढ़ी होने से बचाता है। यानी जितना त्वचा हमारा ज़्यादा लंबे समय तक यंग दिखेगा उतना ही हम बेहतर से बेहतर दिखेंगे। त्वचा में लचक बनाए रखता है और टाइटनेस बनाए रखता है, यानी त्वचा की लचक बनाने में कौन मदद करता है, कोलेजन, और टाइटनेस बनाने में कौन मदद करता है, एलास्टिन। यानी एलास्टिन को भी ये बरकरार रखता है, एलास्टिन को कम करता है जिससे टाइटनेस बढ़ती है, कोलेजन को ज़्यादा करता है जिससे कि लचक बनी रहती है, कोमल बनी हुई रहती है। ठीक है, हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभदायक है, यानी किसी प्रकार का त्वचा हो, हर त्वचा में ये लाभदायक रूप से काम करता है। ऑरेंज रंग का रस के साथ सफ़ेद मिनी कैप्सूल्स और विटामिन सी इसमें मौजूद है। बहुत सारे लोग विटामिन सी के कैप्सूल्स अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये एक बेहतर उपाय हो सकता है कि उसे अलग से विटामिन सी के कैप्सूल्स लेकर के चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विटामिन सी फेस वॉश को यूज कीजिए कि विटामिन सी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ ऑरेंज, लेमन और एलोवेरा के जो प्राकृतिक सत्व हैं उनके जो लाभदायक फायदे हैं वो भी आपके चेहरे को मिलेंगे। संतरा जो इसमें मिला हुआ है दोस्तों, ऑरेंज, वो त्वचा को टोन करता है, यानी त्वचा को टोन करता है, साथ साथ कसाव प्रदान करता है, यानी जितना त्वचा आपका कसा कसा सा दिखेगा उतना ही आप यंग लंबे समय तक दिखेंगे। यानी दोस्तों आप बड़े उम्र में भी यंग दिखना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट आपके लिए है, विटामिन सी फेस वॉश। यानी लंबे समय तक यंग रहने का किसी का राज, खूबसूरती का राज कोई बन सकता है तो वो विटामिन सी फेस वॉश बन सकता है दोस्तों। एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने बताया दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में यदि इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लंबे समय तक यंग दिख सकते हैं, अपनी खासकर पत्नी की नज़र में, अपने लवर की नज़र में, अपने दोस्तों की नज़र में, अपने दोस्तों की महफिल में आप शान बन सकते हैं, अपनी पत्नी की नज़र में हीरो बन सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र में सुपर हीरो बन सकते हैं। ये थोड़ी सी मजाक की बात है, लेकिन यंग लंबे समय तक दिखना चाहते हैं तो विटामिन सी फेस वॉश। आगे दोस्तों पपाया फेस वॉश। पपाया फेस वॉश भी बहुत ही कमाल के गैल्वे ब्रांड के प्रोडक्टों में से एक है दोस्तों। इसमें मेलानिन, जिसकी चर्चा हमने किया है ना, मेलानिन और धब्बों को कम करता है। यानी मेलानिन यदि कम हुई तो क्या होगा, आप खूबसूरत दिखेंगे, और धब्बे कम हुए तो आपके चेहरे से परेशानियां गायब होंगी। ठीक है, तो मेलानिन और धब्बों को कम करता है, त्वचा को प्राकृतिक गोरापन लाता है, यानी नेचुरली गोरापन, जो पैदाइशी गोरापन हमारे चेहरे पे थी वो गोरापन लाने में मदद करता है। आपकी त्वचा में नमी बनाए रखता है, बहुत ज़रूरी है नमी बनाए रखना। सूखी सूखी त्वचा बहुत ही अच्छा नहीं लगता है लोगों को और बहुत ही चिड़चिड़ा सा बनाता है, लेकिन त्वचा में नमी रहता है तो थोड़ी सी त्वचा में जान दिखती रहती है। हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभदायक है। पहले से ज़्यादा पपीते के अर्क इसमें डाले गए, यानी पहले जो प्रोडक्ट बनाए गए थे उससे भी बेहतर क्वालिटी
की चीज़ें इसमें डाली गई है। पपीते का अर्क डाला गया है, एलोवेरा का सत्व है इसमें। एलोवेरा लोग स्पेशल चेहरे पे लगाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए अलग से एलोवेरा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह एलोवेरा अवेलेबल भी नहीं हो पाता और हर लोगों को मिल भी नहीं पाता एलोवेरा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस पपाया फेस वॉश के साथ एलोवेरा का परेशानी आपके जीवन से सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी इस प्रोडक्ट में एलोवेरा के सत्व डाले गए हैं, साथ ही साथ अनानास के भी सत्व डाले गए हैं, जो कि अतिरिक्त पावर देती है इस प्रोडक्ट को, अत्यधिक कैपेबिलिटी इसकी बढ़ा देती है इस प्रोडक्ट को, जो कि पपाया फेस वॉश से जाना जाता है गैलवे ब्रांड में। दोस्तों इसका फार्मूला के अंदर झाग वाले तत्व मिलाए गए हैं ताकि ये और भी अधिक तरीके से सफाई कर सके। यानी इसमें झाग वाले ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो आपके चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाने का काम करता है, और जितना ही झाग बनता है उतना ही ज़्यादा आपके चेहरे को फ्रेश कर पाता है। हरा पपीता, इसमें जो पपीता का अर्क डाला गया है दोस्तों, वो हरा पपीता का अर्क डाला गया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हरा पपीता क्या करता है, विटामिन ए और पेपिन का बेहतर स्रोत है। विटामिन ए का भी और पेपिन का भी बेहतर स्रोत है। जो शब्द नया लगे ना उसको गूगल सर्च कीजिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ उस शब्द के बारे में आपको मिल जाएगी। गूगल बाबा को सब मालूम है। आगे दोस्तों नीम एवं बेसिन्स फेस वॉश, ये भी बहुत ही कमाल का फेस वॉश है दोस्तों, बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है दोस्तों। ये दाग धब्बे संबंधित हर परेशानियों में दोस्तों काम आने वाली है। अपने अपनी तरफ से जानकारियाँ दे दिया, फिर भी दोस्तों कुछ जानकारियाँ मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। पहले से ज़्यादा, यानी पहले जो गैलवे ब्रांड के प्रोडक्ट बनते थे उससे बेहतर क्वालिटी इसमें अब डाली गई है। इसमें नीम और तुलसी के अर्क की बेहतर गुणवत्ता डाली गई है। मुहासों के कारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है, यानी कील मुहासे जिसे कहते हैं, चेहरे पर जो कील मुहासे हो जाते हैं तो उसके जो कारक होते हैं, जिस कारण से वो उत्पन्न होते हैं, तो उस कारण को खत्म करने में, यानी उस बैक्टीरिया को समाप्त करने में ये मदद करता है। त्वचा को संक्रमण से बचाता है, यानी किसी प्रकार का संक्रमण आपके चेहरे पे हो गई, त्वचा पे हो गई किसी प्रकार का रोग का संक्रमण, तो उससे बचाएगा। अधपतन के कारक फ्री रेडिकल्स का प्रतिरोध करता है। ये दोस्तों मुहासों से बाद त्वचा के लिए आदर्श है, यानी कील मुहासों से जो परेशानी से पीड़ित है उसके लिए एक बहुत ही बेहतर उत्पाद साबित हो सकता है। यानी स्पेशली यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर कील मुहासे जैसी समस्या दिखे तो उस व्यक्ति को ये नीम बेसिन्स फेस वॉश रेफरेंस कर सकते हैं, या फिर आपके चेहरे पर कोई परेशानी दिखे तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट की कुछ खास क्वालिटी है जो मैं बताते जा रहा हूँ, उस अनुकूल लोगों को प्रोडक्ट रेफरेंस कर सकते हैं। और चेहरा देख के किसी को बताना हो कि इस व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो उसके लिए तो मैंने त्वचा संबंधित कुछ जानकारियाँ जो दी है वो जानकारी याद कीजिए, फिर से सुनिए और वो चेहरा देख के आप बता दीजिए कि तुम्हारे पास ये परेशानी है और इस वजह से ये परेशानी है। किसी को बोलेंगे तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम हो गई है जिससे तुम गोरा दिख रहे हो, तुम्हारी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से तुम श्यामला दिख रहे हो, ये प्रोडक्ट पपाया फेस वॉश इस्तेमाल करो, गोरा दिखोगे। कैसा महसूस होगा, समझेगा अरे यार क्या नॉलेज वाला व्यक्ति है, ये तो डॉक्टर है। किसी के चेहरे पर कील मुहासे वगैरह दिखे तो बोलेंगे आप कि जो कील मुहासे जो है बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तुम्हारे चेहरे पर बैक्टीरिया की वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में नीम बेसिन्स फेस वॉश तुझे मदद करने वाली है। ये प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल करो तो आप का इमेज उस व्यक्ति की नज़र में बहुत ही बेहतर बन जाएगा। दोस्तों इस उत्पाद नीम एंड बेसिन्स फेस वॉश के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लेते हैं। इसमें मुहासे को नीम जो है इसमें जो मिला हुआ है मुहासों को साफ करता है और त्वचा को अतिरिक्त तेल हटाता है, यानी त्वचा पर से अतिरिक्त तेल हटाता है, यानी जो एक्स्ट्रा तेल की मात्रा होती है वो हटा देता है, जितना नेचुरली होना चाहिए उतना रहने देता है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो अन्य कई वीडियो में दोस्तों मैंने चर्चा किया है आपको। तो दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये प्रोडक्ट, और इसमें तुलसी होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रोगाणुरोधी गतिविधियों को बढ़ाता है। ये दोस्तों नीम बेसिन्स फेस वॉश के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। ये दोस्तों क्लींजर के प्रोडक्ट हैं। क्लींजर जैसे मैंने बताया CTM क्लींजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर, तो अभी क्लींजर की जानकारी मिल रही है, फिर मैं टोनर के बारे में बताऊंगा, फिर मॉइस्चराइजर के बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप सभी बोलेंगे फेस वॉश करना तो हमें आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कि थोड़ा सा ध्यान देने की, ज़्यादा नहीं, सबको आता है। बोलेंगे अब आप फेस वॉश करना सिखाएंगे, नहीं दोस्तों मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको बेहतर तरीके से आता है, लेकिन थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ आपको बातों में दम लगे तो उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। चेहरे एवं गर्दन को, यानी गर्दन से ऊपर चेहरे को गीला कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा में फेस वॉश लीजिए हथेली पर, ठीक है।
हथेली पे लेके बहुत सारे लोग करते क्या है, उसमें पानी डाल करके और उसको हाथों को रगड़ते हैं, झाग बना लेते हैं हाथों पर, तब उसको चेहरे पे लगाते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर जो गुण है, वो गुण तो सारे आपके हाथ पे ही अप्लाई हो गए, तो चेहरे पर क्या काम करेगा। तो उसको हाथों पे रगड़ना नहीं है, उसको जो है ले करके आपके चेहरे पर, माथे पर, गाल पे, नाक पे, समझे, ये सारी जगह पे लगा लीजिए, ठीक है। और उसको गोल गोल कोमलता तरीके से, कोमल से, प्यार से, तो उसको हाथ फेरिए और गोल गोल घुमाइए, ना कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लोग क्या करता है, हाथों में लगा लिया, झाग बना लिया, मुंह में लगाया, बस ऊपर नीचे रगड़ रहा है, खूब रगड़ रहा है, समझे। कभी गर्दन पे हाथ गया तो ऐसे रगड़ता है जैसे लगता है कि दुश्मनी हो गया चेहरे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चेहरे पर कोमलता से, प्यार से गोल 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 मलिए, ठीक है। फिर उसके बाद सूखी तो कपड़े से, सूखी तौलिए से उसको पोंछ लीजिए। सूती कपड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सावधानियां, चेहरे पर कोमलता से इस्तेमाल करें, मैंने बताया ना, चेहरे पर कोमलता से यानी प्यार से इस्तेमाल कीजिए। जिस प्रकार से आप अपने गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं, जिस प्रकार अपनी बीवी को प्यार करते हैं, समझे, तो कोमलता से इस्तेमाल कीजिए। छोटे बच्चे को कैसे प्यार करते हैं, क्या उसको रगड़ रगड़ के नहाते हैं, नहीं, प्यार से ही नहा लाते हैं। उसी तरह हमारा ये त्वचा है बहुत कोमल है, और उसको कोमलता से ही इस्तेमाल करना है इस फेस वाश को, या फिर किसी भी प्रकार के फेस वाश को। और भी बहुत सारे फेस वाश के बारे में मैंने जो चर्चा की, तो ये कुछ फेस वाश की तस्वीर है आपके सामने दोस्तों। ये फेस वाश भी हैं जिसके बारे में भी आगे जानकारी आपको मिलने वाली है, जो बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट को भी चाहें तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो क्लींजर का काम करेगा, यानी चेहरे को क्लीन करने का काम करने वाली है। आगे समझते हैं दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल फेस क्लींजर, क्लींजर श्रेणी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, क्लींजर श्रेणी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, जो दैनिक देखभाल के प्रोडक्ट है, यानी रोजाना देखभाल के प्रोडक्टों की श्रेणी में से आता है, जो 100% साबुन रहित क्लींजर है, यानी किसी प्रकार का सॉप मिक्स नहीं किया गया है इसमें। आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है, रोम छिद्र को साफ करके, यानी आपके चेहरे पे एक छिद्र होता है, बाल के जड़ के पास एक छिद्र होता है जिसे हम रोम छिद्र कहते हैं। ऐसे नहीं दिखता है वो, जब मैक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे छिद्र। उसी छिद्र के माध्यम से पसीने निकलते हैं। पसीने कहाँ से निकलेंगे, हमारे चेहरे में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, रोम छिद्र, जिनसे होकर के बाल निकलते हैं। तो उस छिद्र को क्या करता है, साफ करता है गहराई में जा करके। उस छिद्र के अंदर जो गंदगी होती है, उस गंदगी को निकालने का काम करती है, यानी रोम छिद्र को खोलता है और रोम छिद्र को खोल करके उसके अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, यानी उसको साफ करने का काम करता है। खुशबू मुक्त है, प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल मिश्रण की खुशबू इसमें पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पैराबिन के बिना तैयार किया गया है। एक शब्द नया आपके बीच में आया, इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पैराबिन एक प्रकार का केमिकल्स होता है, एक प्रकार का रसायन होता है दोस्तों, जो पर्सनल केयर के प्राकृतिक प्रोडक्टों में, या फिर पर्सनल केयर के, या फिर त्वचा संबंधी जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस त्वचा संबंधित प्रोडक्टों में को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें डाला जाता है, जो एक हानिकारक केमिकल्स है दोस्तों, एक तरह से हानिकारक केमिकल्स हैं। हालांकि प्रोडक्ट को जो लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, लेकिन हमारे चेहरे पे कुछ इसका असर भी होता है, यानी कुछ नुकसान भी होता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मापकों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मापक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये किसी गैलवे ब्रांड के किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मापकों के अनुसार से ये एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर जो टेस्टेड है, स्किन पर टेस्टेड और सेफ है, ये पैराबिन के बिना तैयार किया गया है, और उतने ही लंबे समय तक आपको ये रहता है सुरक्षित, जितना कि मार्केट के प्रोडक्ट जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट जितने लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, उससे भी ज़्यादा समय तक ये सुरक्षित और सेफ प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें मिला हुआ दोस्तों पुदीना एवं ट्री का तेल, जो जलन से राहत देने वाला है, यानी इसके अंदर में पुदीना और ट्री का जो तेल है, वो जलन यानी बाहरी जलन से हमें राहत देता है। इसमें मिला हुआ है लौंग और तुलसी दोस्तों, जो एंटीबैक्टीरियल तत्वों से भरपूर है। तो लौंग और तुलसी के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी को लौंग और तुलसी के बारे में पता होगा। सभी लोग कभी न कभी इस लौंग और तुलसी को इस्तेमाल जरूर किए होंगे, चाहे आप चाय में, चाहे आप वैसे ही खाए होंगे। तो दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर है, जो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। जो क्लींजर यदि आप जाते हैं सैलून में करवाने के लिए, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, 150, 200, 300, 400 रुपये इसके चार्ज देने पड़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों यदि 200-300 रुपये का प्रोडक्ट यदि खरीदते हैं, ये 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार तक इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच के देखिए कितनी बचत होने वाली है आपकी। आगे दोस्तों समझते हैं फेस क्लींजर किस प्रकार से इस्तेमाल करें। ये एक विशेष बात है दोस्तों। चेहरे जो आपके होते हैं, उस चेहरे पर ये क्लींजर कैसे इस्तेमाल करें, ये एक बहुत अनोखी जानकारी है। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 और 6, ये जगह है जिस जगह पे आपको ये क्लींजर लगाने हैं। और गौर से देखिएगा तो कहीं पर भी कोई भी निशान नीचे की तरफ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक जगह दिखेगा, वो है नाक पर, 2 नंबर। क्योंकि नाक बोलते हैं ना, नाक जितना लोगों का लंबा होता है उतना सुंदर दिखता है ना। और बाकी के देखेंगे तो सारा एरो ऊपर की तरफ ही जाता दिखेगा, सारा एरो ऊपर की तरफ ही जाता दिखेगा, नीचे की तरफ झुका हुआ कोई एरो आपको नहीं दिखेगा। रीजन है इसके पीछे दोस्तों। 6 नंबर में देखेंगे तो एरो ऊपर और नीचे दोनों गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, लेकिन बाकी सामने वाले फ्रंट चेहरे पर बहुत फर्क पड़ता है। रीजन, यदि आप इसको आप नीचे की तरफ यूज करते हैं लगा करके, तो आपका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ धीरे 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 हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का दुष्प्रभाव नहीं है, ये नेचुरली है। किसी भी क्लींजर को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने का सही विधि क्या होता है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चेहरे को और गर्दन को गीला कर ले, जैसे कि फेस वॉश में करते हैं। हाथ को पानी से गीला कर लें, क्लींजर को हाथ पे ले लें और उंगलियों के माध्यम से 1 2 3 4 5 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप लगा लें, ठीक है। डॉट 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 वो हाथ में से ले करके उंगली के माध्यम से सारा जगह लगा लें। और 1 से 2 मिनट तक ऊपर की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएं, इसी को कहते हैं। यानी ऊपर की तरफ करें, जैसे तीर जहाँ पे गया है तो माथे पर जब लगाएंगे तो ऊपर की तरफ से उसको घिसेंगे, समझे। 4 नंबर का एरो देख लीजिए, दोनों तरफ गया है तो आँख के पास जिस तरफ एरो गया है उधर की तरफ, नाक की तरफ तो नीचे की तरफ। 3 नंबर में देख लीजिए, ऊपर की तरफ तीर गया है तो ऐसे ही गाल के पास करेंगे, समझे। गर्दन की तरफ देखिए, गर्दन में ऊपर की तरफ एरो है तो ऊपर की तरफ करेंगे, समझे। तो ऐसे करके इसको करना है। आप सैलून में जाएंगे तो बहुत सारे जो अच्छे सैलून के जो कारीगर होते हैं वो बहुत ही बारीकी से करते हैं, गौर से देखेंगे तो। बहुत सारे लोग बस गोल 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 घुमाते रहते हैं, समझे। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े प्यार से करेंगे। जब क्लींजर करेंगे खासकर, तो जिसके पास जानकारी है वो अच्छी तरह से करेंगे, जो जानकारी नहीं होता जिसके पास, वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं। इसके बाद उसको पानी से ना धोएं, बल्कि आप चाहे तो पानी से धो सकते हैं, लेकिन पानी से ना धोएंगे तो बेहतर रहेगा। गीली करके रुई की सहायता से इसको हटाएं, यानी पानी में गीला कर दीजिए रुई को और रुई से उसको हटा लीजिए, उसके चेहरे पे झाग को, यानी क्लींजर के माध्यम से जो झाग निकले हैं उसको आप हटा लीजिए। यानी फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद क्लींजर आप इस्तेमाल कर सकते थे। फेस वॉश से तो पहले पानी से धो ही लेते हैं, लेकिन क्लींजर इस्तेमाल करने के बाद रुई को पानी में भिगा लीजिए, फिर उसको पोंछ लीजिए। क्लींजर के बाद आता है दोस्तों टोनर। जी हाँ दोस्तों, टोनर दोस्तों खुले हुए रोम छिद्र को सामान्य करता है। जहाँ पे क्लींजर रोम छिद्र को खोल करके गहराई तक साफ करता है, वहाँ पे क्या करता है ये टोनर जो है, गैलियो बेरर का रोज टोनर, ये खुले हुए रोम छिद्रों को सामान्य करता है, यानी नॉर्मल करता है। ऐसा नहीं कि रोम छिद्र खुल गया तो बंद कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उसको सामान्य जैसे नेचुरल अवस्था में होना चाहिए वैसे कर देता है, ठीक है। फेशियल लाइंस को हल्का करता है, प्राकृतिक तेल स्राव को नियंत्रित करता है, प्राकृतिक पीएच को संतुलित करता है, त्वचा को आराम पहुंचाता है, अंतर्राष्ट्रीय मापकों के अनुसार बिना पैराबीन से बना हुआ है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है, जैसे कि मैंने पिछले प्रोडक्ट में ही बताया है, बिना पैराबीन के होने की वजह से इसमें केमिकल्स की मात्रा नहीं मिलानी पड़ती, समझे। तो और लंबे समय तक ये भी सुरक्षित रहता है। पैराबीन ज़्यादा नुकसान करता है हमारे चेहरे पर, ठीक है। इसमें मिला हुआ दोस्तों गुलाब, जो कि त्वचा को ताज़ा और पुनः जवान बनाता है। इसमें मिला हुआ है दोस्तों काइमोमाइल, जो कि जलन का नाशक है, यानी आपके चेहरे पे जलन जो होती है उस जलन को नाश करने में मदद करता है। क्लींजर के बारे में मैंने बता दिया, फेस वॉश और क्लींजर के बारे में, ठीक है। अब ये टोनर हुआ, अगला आता है दोस्तों मॉइस्चराइजर। क्या आता है? मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जो आगे बता रहे हैं। तो टोनर को किस प्रकार से इस्तेमाल करें, सिंपली रूप से है, फिर भी मैं आपको बता दें। फेस वॉश क्लींजर करने के बाद या फिर स्क्रब करने के बाद, स्क्रब के बारे में आगे बता रहे हैं हम,
ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है क्लींजर और फेस वॉश के बारे में हम बता दिए हैं। तो क्लींजर या फेस वॉश करने के बाद आप टोनर को चेहरे पर स्प्रे कर लिए, क्योंकि इसमें स्प्रे वाला सिस्टम होता है। इसको स्प्रे कर लीजिए और इसके बाद की कीजिए, रुई से इसको पोंछ लीजिए, और भींगा के नहीं, सूखी हुई रुई से आप इसको पोंछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ उपयोग करें, यानी इसके बाद आप मॉइस्चराइजर क्रीम कोई भी चेहरे पर लगा लें। अगला दोस्तों मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर में है दोस्तों रोज डे क्रीम है, और भी बहुत सारे क्रीम हैं। मॉइस्चराइजर में एक और क्रीम है वोमेन्स के लिए स्पेशल, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे दोस्तों ये आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपके लिए काफ़ी है। ये एक प्रकार का ऐसा क्रीम है जो कि रोज डे क्रीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुलाब का सत्व की गुणवत्ता और अतिरिक्त मल्टीविटामिन जैसे कि विटामिन ए, सी, ई की मौजूदगी के साथ पहले से अधिक शक्तिशाली प्रोडक्ट इसको बनाया गया है। वीई की सुरक्षा के लिए सन स्क्रीन शामिल है, यानी इसमें कुछ सन स्क्रीन की भी मात्रा इसमें शामिल है, यानी धूप से निकली हुई हानिकारक जो किरणें होती है तो उस किरणों से भी बचाने में मदद करेगी आपको ये रोज डे क्रीम, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग सामग्री को जोड़ा गया है, यानी इसमें मॉइस्चराइजिंग सामग्री जो भी होती है, मॉइस्चराइज हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज प्रदान करने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है वो इसमें शामिल किया गया है इस प्रोडक्ट में। आगे हम बता रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों का नाम भी। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मापकों के अनुसार पैराबीन के बिना तैयार किया गया यह प्रोडक्ट है। पहले भी मैंने बताया पैराबीन के बारे में, तो बताने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक रूप से जो गुलाब डाले हुए हैं वो चेहरे को कोमल करता है, शीतलता प्रदान करता है और चेहरे पे ताजगी बनाए रखता है। इसमें दोस्तों बादाम का तेल डाला गया है जो कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इसमें दोस्तों मधुमोल डाला गया है जो प्राकृतिक नमी प्रदायक होता है, यानी नमी प्रदान करता है। ये रोज डे क्रीम है दोस्तों। रोज डे क्रीम विटामिन ए, यानी रोज डे क्रीम में जो विटामिन ए है बंद रोम छिद्रों को खोलने में मदद करता है। जो रोम छिद्र बंद होते हैं, जो रोम छिद्र किसी भी कारण जमी हुई मैल के कारण वगैरह वगैरह जो बंद हो जाती है उसको खोलने का काम करती है और उसमें जमे हुए मैल को बाहर निकालती है और त्वचा की रंगत को निखारता है, यानी त्वचा के रंग को निखारता है। त्वचा में लचीलेपन को वापसी लाता है, यानी त्वचा में लचक बनाए रखता है, झुर्रियाँ को हटाता है। तो झुर्रियाँ की जो परेशानी जिन व्यक्तियों को हो, यानी कम उम्र में, एक उम्र के बाद जब हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। अब ऐसे नहीं कि बूढ़ी माता को दे दीजिए लगाने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग को कि ये लगाइए रोज डे क्रीम, आप जवान हो जाएंगे, झुर्रियाँ गायब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है बूढ़े लोगों को यंग करने का। लेकिन आप यंग हैं, इसके बावजूद भी आपके चेहरे पर झुर्रियाँ वाली परेशानियाँ दिख रही है जो नहीं होना चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। साथ साथ त्वचा की लचक भी बनाए रखेगी। इसमें मिला हुआ है ई, विटामिन ई, जिसकी मैंने चर्चा किया पहले दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए विटामिन ई, सेकेंड नंबर में विटामिन ई सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की रक्षा करता है और सूरज से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करता है, यानी सूरज से किरणों से पड़ने वाली जो दुष्प्रभाव होती है उसको कम करता है। तो साथ साथ इसमें मिला हुआ विटामिन सी जो त्वचा की गहराई, ध्यान दीजिएगा, त्वचा की गहराई परत में पहुंचकर, गहराई वाली परत में पहुंचकर प्राकृतिक रूप से बनने वाले कोलेजन, गहराई परत में कब पहुंचेगा? जब ऊपरी परत होती है कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो बीच वाला परत कौन सा होता है? तो डर्मिस। और डर्मिस में क्या पाया जाता है? एलास्टिन और कोलेजन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले जो मैंने बताया ना उसी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया था दोस्तों। तो विटामिन सी जो है त्वचा की गहरी परत में पहुंचकर प्राकृतिक रूप से बनने वाले कोलेजन को बढ़ाता है। मैंने बताया ना कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, एलास्टिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होनी चाहिए, 3-4 बार बताया था। तो कोलेजन को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे कि बेहतरीन और लचीला त्वचा मिलता है, यानी त्वचा टाइट नहीं होता। ज़्यादा टाइट रहेगा तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा देखने में। त्वचा मुलायम होना चाहिए आपका, नरम होनी चाहिए आपका त्वचा, झुकी हुई नहीं, मुरझाई हुई सी नहीं, बल्कि त्वचा जब मुरझाई हुई कब रहेगी, झुकी हुई कब रहेगी? जब एलास्टिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो एलास्टिन कम होना चाहिए, यहाँ पे कोलेजन को बढ़ा रहा है, जिससे कोलेजन की बढ़ने की वजह से त्वचा में लचकपन ज़्यादा होता है। ये रोज डे क्रीम का कमाल है दोस्तों, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन है दोस्तों। इसका आप डेमोस्ट्रेशन करना चाहें तो फेस वॉश अपने हाथों पर लगा लीजिए,
ठीक है। क्लेंजर लगा लीजिए, टोनर लगा लीजिए और इसके बाद इस क्रीम को लगा लीजिए और फ़र्क महसूस कीजिए। एक हाथ में लगाइए और एक हाथ में मत लगाइए, तो दोनों हाथ को छू के देखिएगा तो दोनों में आपको फ़र्क महसूस दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितना कारगर रूप से काम करती है हमारे आपके त्वचा पर। अगला है दोस्तों गैल्वे के स्किन केयर उत्पाद। स्किन केयर उत्पाद में साप्ताहिक देखभाल, जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक देखभाल में आता है एप्रिकॉट स्क्रब, जिसकी चर्चा पहले हुई, मैंने बताया ना, आगे मैं बताऊंगा। तो स्क्रब के बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, जो हफ्ता में यूज करने वाला ये प्रोडक्ट है। हफ्ता में एक बार या हार्डली 2 बार, विषम परिस्थिति में जो आपके चेहरे पर ज़्यादा परेशानी हो, समझे, ज़्यादा दिक्कतें हो, तो आप 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अन्यथा ज़्यादा परेशानी ना हो, नॉर्मल परेशानी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि परेशानी दूर हो जाए, चाहे दाग धब्बे वगैरह वाली कोई भी परेशानी हो, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि परेशानी हो तभी इस्तेमाल कीजिए, हफ्ता में एक बार स्क्रब करना चाहिए लोगों को। इससे ज़्यादा लंबे समय तक आप यंग दिख सकते हैं, आपके चेहरे पर लंबे समय तक कोई परेशानियां नहीं आएगी, यानी परेशानियां आएगी ही नहीं यदि ऐसा देखभाल यदि हम अपने त्वचा को करें तो। ये साप्ताहिक देखभाल संबंधित प्रोडक्ट है एप्रिकॉट स्क्रब। दोस्तों स्वागत है आपका एक खूबसूरत रविवार के साप्ताहिक देखभाल में। सीधी सी बात है भाई कि हफ्ता में एक बार कब छुट्टी मिलता है लोगों को, रविवार को, तो रविवार को इसको इस तरह समझ लीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर जब भी शनिवार को छुट्टी मिलता है शनिवार को इस्तेमाल कीजिए, यानी हफ्ता में एक बार इसे इस्तेमाल कीजिए। क्लियर दोस्तों। एप्रिकॉट स्क्रब मृत कोशिकाओं को पुनः चक्रण में सहायता करता है। बहुत सारी कोशिकाएं, हमने बताया ना कि हमारी पूरी त्वचा जो है कोशिका से बनी हुई है, तो बहुत सारी कोशिकाएं डेड हो जाती है, डेड बन जाती है, डेड सेल्स। तो उस डेड सेल्स को, बहुत सारी डेड सेल्स को हटाती है, और जो सेल्स बची हुई रहती है जिसमें कुछ जान होते हैं उसको पुनः चक्रण में सहायता करता है, यानी फिर से वो जीवित करने में उसको मदद करती है ना। कमाल की बात। बंद रोम छिद्र को खोलता है और ये एंटी बैक्टीरियल फेस क्लींजर से ज़्यादा बेहतर रफ्तार में काम करता है, क्योंकि जहां वो कसर छोड़ देती है थोड़ी सी, उसकी कसर ये पूरा कर देता है यदि हफ्ता में एक बार इस्तेमाल इसे करते हैं। तो बंद रोम छिद्र को खोलता है, ठीक है, ब्लैक हेड्स को हटाता है, यानी काले दाग को हटाता है। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों एप्रिकॉट का इसमें जो तेल है, आलमंड का तेल है, जोजोबा का तेल है, विटामिन ई के लाभ के साथ कोमल स्क्रबिंग का प्रभाव है इसमें, यानी दोस्तों इसमें विटामिन ई है, जोजोबा का तेल है, आलमंड का तेल है, एप्रिकॉट तेल है। तो दोस्तों ये कोमल स्क्रबिंग करता है हमारे चेहरे को और अच्छा प्रभाव डालता है हमारे चेहरे पर। अंतर्राष्ट्रीय मापकों के अनुसार पैराबीन के बिना तैयार किया गया यह प्रोडक्ट है। अखरोट का खोल का पाउडर जो इसमें मिलाया गया दोस्तों मृत परत को उतारता है, यानी मृत कोशिका जो होती है हमारे चेहरे पर, जिसके वजह से हमारे चेहरे श्यामले दिखने लगते हैं, थोड़ा सा मैल जम जाता है, समझे, तो उसको हटाने का ये काम करती है। ठीक है। खुमानी कॉर्नेल का तेल, खुमानी कॉर्नेल का तेल विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं जो इसमें डाला गया है। इसके बाद दोस्तों बादाम का तेल त्वचा को पोषण देता है। इसके बाद दोस्तों ऑलिव ऑयल हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है, इसमें ऑलिव ऑयल जो डाला गया है वो हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों एप्रिकॉट स्क्रब के बारे में है। फेस स्क्रब को किस प्रकार से इस्तेमाल करें इसके बारे में जान लें तो सीधा एंड सिंपल, जैसे आप स्क्रब इस्तेमाल करते थे ना, एंटी बैक्टीरियल फेस क्लींजर इस्तेमाल करते थे ना, उसी तरह से आपको ये भी इस्तेमाल करना है। बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान करना, आँख के पास नहीं इस्तेमाल करना है, आँख से थोड़ा हट करके, ठीक है। और बाकी सारा जगह कीजिए, चाहे आँख पे लगाते भी हैं तो आँख को पूरा टाइट से बंद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप हल्का सा लगाइए, फिर उसको तुरंत पोंछ लीजिए, यानी साइड वूड में हट जाओ, क्योंकि आँख में जाएगा तो थोड़ा सा जलन करेगा, ठीक है। वैसे कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो बताया गया है वो मेरा जानकारी देना फर्ज बनता है ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद स्क्रब लगाएं और कोमलता से मालिश करें, प्यार से, और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, ठीक है। उंगलियों के माध्यम से, यानी आपकी जो उंगली होती है, उंगली के जो पोड़े होते हैं लास्ट, उसके माध्यम से गोल 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 2 से 3 मिनट तक इसको आप मलिए। इसके बाद धो लीजिए और सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। धो करके चेहरे को और सूखा कपड़ा से आप पोंछ सकते हैं। सावधानियां, आँख के आसपास ना लगाए, मैंने पहले बता दिया। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसका आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन करने के लिए सीधा एंड सिंपल, 2 हाथ में से एक हाथ को पानी से भिगो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, थोड़ा सा हल्का गीला कर लीजिए, फिर से पानी डाल करके उसके बाद स्क्रब लगाइए। स्क्रब लगाने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक मालिश कीजिए, गोल 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 उंगलियों के माध्यम से, जैसे तस्वीर में दिखाया जा रहा है, गोल 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 घुमाइए, फिर सूखा कपड़ा से उसको पोंछ लीजिए। फिर जहाँ पे स्क्रब किए हैं उस हाथ को छू के देखिएगा, उस हाथ से जिस हाथ में नहीं किए हैं, तो आपको
दिखेगा महसूस। जिस हाथ में आप नहीं किए रहेंगे उस हाथ की मुलायमता, और जिस हाथ में स्क्रब किए रहेंगे उस हाथ की मुलायमता, यानी दोनों हाथों में आपको फ़र्क दिख जाएगा। यानी एट ए टाइम यदि रिजल्ट आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए यदि कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो कितना समझ में आएगा। ये दोस्तों हम आपके सामने होते तो ऐसा बेहतर तरीके से आपको डेमोस्ट्रेशन बताते कि आपको लगता है वाह क्या बात है। वैसे अभी वीडियो के माध्यम से जब भी यदि मैं आपको समझा दूं तो आप बोलेंगे मैं तो छू नहीं रहा हूं, मैं तो देख नहीं रहा हूं, तो मैं कैसे विश्वास करूं। तो आप खुद से इसे इस्तेमाल करके इसका डेमोस्ट्रेशन घर पे कर करके बेहतर से बेहतर इसके परिणाम जो है आपके सामने होंगे और आपको पूरा विश्वास होगा कि ये कितना बेहतर तरीके से काम करता है। अगला है दोस्तों गैल्वे के स्किन केयर उत्पाद में विशेष देखभाल संबंधित भी बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से एक है वो है हल्दी चंदन क्रीम, जो कि बहुत ही कमाल का दोस्तों क्रीम है। हल्दी चंदन क्रीम जो त्वचा में इन्फेक्शन को रोकता है। ये दो प्रकार का क्रीम है, एक की मूल्य थोड़ी सी ज़्यादा है और एक की मूल्य थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये दोस्तों त्वचा में इन्फेक्शन को रोकता है, पिगमेंट को चमकदार बनाता है, सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, छोटी मोटी चोटों में फायदा, यानी छोटी मोटी चोट जहाँ पे लग जाए, घाव वो थोड़ा बहुत हो जाए तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। भयानक कमाल की बात। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी वैसे बोलते हैं ना घाव में लगाना चाहिए तो अच्छा फायदा करता है, तो ये भी तो हल्दी चंदन क्रीम है, तो इससे भी आप घाव वगैरह छोटे मोटे घाव में लगा सकते हैं, बेहतर फायदा करेगा। इसके बाद दोस्तों प्राकृतिक स्वस्थ त्वचा प्रदान करता है। दोस्तों हल्दी जो कि एंटीसेप्टिक होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर होते हैं जो हमारे त्वचा को एंटीसेप्टिक बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें चंदन की लकड़ी डाला गया है, जो चंदन की लकड़ी होने की वजह से हमारे चेहरे को खुशबूदार बनाता है और साथ ही साथ शीतलता प्रदान करता है हमारे चेहरे को। उत्पाद उपयोग करने की विधि, यानी इसको उपयोग कैसे करें। उपयोग करना बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे क्रीम लगाना सर आप सिखाएंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जनरली मैं बता रहा हूँ जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो कुछ अलग आपको नजर आएगा कि नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ बेहतर बताया गया है। क्लिंजर और स्क्रब या फिर फेस वॉश। फेस वॉश तो करना ही है कंटिन्यू, रोज 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 रोज। इसके बाद क्लिंजर जिस दिन कर रहे हैं उस दिन स्क्रब नहीं करेंगे। हफ्ता में यदि जिस दिन जैसे रविवार को यदि स्क्रब कर रहे हैं तो उस दिन क्लिंजर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लिंजर भी कर लिए इसके बाद स्क्रब भी कर लिए, ठीक है। तो क्लिंजर चाहे स्क्रब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है टोनर लगा लीजिए, गुलाब जल, है ना। महिला एवं पुरुषों के लिए फेयरनेस क्रीम जो अवेलेबल है वो लगा लीजिए, आगे हम बता रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों रोज डे क्रीम लगाइए जो मॉइस्चराइजर का काम करता है, क्लियर है। और यदि फेयरनेस क्रीम के बाद रोज डे क्रीम नहीं लगाना हो, किस परिस्थिति में, यदि आपको धूप में जाना हो, धूप में, तो सन स्क्रीन SPF 30 यूज कीजिए। जो आप धूप पे जाएंगे तो आपको बेहतर चमक प्रदान करेगी चेहरे को और आपको धूप से होने वाली हानिकारक किरणों से आपके चेहरे को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। मैं आपको इस सन स्क्रीन SPF 30 के बारे में भी बता देता हूं अभी, और इसके बाद महिला एवं पुरुष के लिए फेयरनेस क्रीम है उसके बारे में भी बता देता हूं अभी। ये है दोस्तों सन स्क्रीन SPF 30 प्रोडक्ट। दोस्तों ये सन SPF 30 प्रोडक्ट दोस्तों UVA UVB के व्यापक संरक्षण प्रदान करती है। अभी थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा वीडियो, बस आप कोई नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो व्यापक संरक्षण प्रदान करती है, सन टोन, सनबर्न एवं पिगमेंटेशन जैसी सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। जो शब्द नया लगे उसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा। वैसे इतने तो समझदार तो आप होंगे कि शब्द हिंदी में बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। जो सूरज की हानिकारक किरणें होती है उससे हमें बचाती है। भारतीय त्वचा के लिए अनुकूल है, यानी भारत में जो त्वचा लोगों की पाई जाती है उस त्वचा में विशेष रूप से काम कर जाता है सन SPF 30 प्रोडक्ट, ठीक है। ये तेल रहित है, यानी इसमें किसी प्रकार का तेल नहीं है, लाइट वेट फॉर्मूलेशन है, जो दोस्तों तेल रहित होने की वजह से हमारे चेहरे पर तेल नहीं छोड़ता और तेल को सामान्य बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें विटामिन E है जो कि क्षमतावान एंटीऑक्सीडेंट को दोस्तों हमारे चेहरे को प्रदान करता है, फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है, कोकुम बटर और तैलीय तेजी से अवशोषित उच्च इमोलिएंट की विशेषता से भरपूर है। ये सारी चीज़ सुनने के बाद ना बहुत सारे लोगों को लगा होगा क्या क्या नया नया शब्द इसमें आ गया सर, मेरे को समझ में नहीं आया। सीधा एंड सिंपल एक लाइन में समझना है, देहाती भाषा में समझाता हूँ, ये तो पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
धूप में निकलते हैं, जब धूप में निकलते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को ढक लेते हैं गमछे से। क्यों? चेहरा काला ना पड़ जाए। बहुत सारे लोग हाथों में एक दस्ताना टाइप का लंबा पतला सा होता है वो पहन लेते हैं, जिससे कि हमारी त्वचा जहाँ जहाँ दिख रही होती है वो ढका हुआ रहे, ताकि चेहरे की धूप में जो हमारे चेहरे काले पड़ जाते हैं, देखे होंगे टी शर्ट पहन के जाएंगे, जब टी शर्ट निकालेंगे धूप से आने के बाद, तो टी शर्ट जहाँ तक रहेगा, हाफ टी शर्ट पहने हैं तो जहाँ तक ढका रहेगा तो वहाँ वहाँ उजला दिखेगा, और जहाँ जहाँ आप धूप में गए रहेंगे तो बाकी जगह काला पड़ जाएगा, होता है ना। तो सन SPF 30 प्रोडक्ट यदि वो बाहरी त्वचा जहाँ भी होती है वहाँ पे यदि आप लगाते हैं तो चेहरे को काला होने से बचाएगा ये, समझे, बहुत हद तक बचाता है, यानी चेहरे को काला नहीं पड़ने देता है। तो ये दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीर में जो देख रहा है, सूरज की हानिकारक किरणें जैसे हमारे चेहरे पे पड़ी, तस्वीर जहाँ पे एरो दिख रहा है, और ये ऊपर की तरफ फिर वापस चला जाता है, यानी हमारे चेहरे पर प्रभाव नहीं डाल पाता। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फेयरनेस क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, गैल्वे कैल्किम का जो रेंज है, गैल्वे ब्रांड के कैल्किम रेंज के अंदर महिलाओं के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट है दोस्तों, यानी महिलाओं के लिए पर्सनल केयर का प्रोडक्ट कैल्किम रेंज में रखा गया है, ठीक है। तो उसमें आता है दोस्तों फेयरनेस क्रीम वुमेन, यानी औरत के लिए स्पेशल फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस मतलब गोरापन के लिए क्रीम, त्वचा की रंगत को यह निखारता है। 3 विटामिन का संयुक्त मिश्रण ढलती उम्र की निशानियों को कम करता है, यानी उम्र जो ढलने की निशानियां होती है जो चेहरे पे दिखती हैं औरतों को, महिलाओं को, बहनों को, तो वो निशानियों को कम करता है, ठीक है। मेलानिन की उत्पादन को कम करता है, यानी जितना मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा, चेहरा हमारा काला पड़ने लगेगा। मेलानिन ज़्यादा हो जाता है चेहरा काला पड़ जाता है, और मेलानिन कम होती है तो गोरापन हमारे चेहरे में होती है। तो मेलानिन सामान्य होना चाहिए, ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, लेकिन सामान्य होना चाहिए, ठीक है। तो मेलानिन की उत्पादन को कम करता है, ज़्यादा मेलानिन उत्पादित होगा तो हमारे चेहरे की क्या होगी, ब्लैक चेहरे या भी समझ लीजिए श्यामलापन बढ़ने लगेगा। तो मेलानिन की उत्पादन को कम करता है, दाग धब्बे को हटाता है। इसमें VE जो कि हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य की, फिल्टर सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। और इसमें मिला हुआ है खीरे का सत्व, खीरा बहुत सारे लोग देखे होंगे सैलून में भी हमारे आँखों पे लगाते हैं, हमारे चेहरों पे लगाते हैं, बहुत सारी महिलाएं बहनें हमारे घर में भी यूज करती हैं। तो खीरे का सत्व त्वचा को सूखने से बताता है, यानी खीरे का सत्व इसमें डाला गया है, ठीक है। विटामिन V3 जो इसमें है दोस्तों, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें विटामिन E जो है फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, और इसमें दोस्तों विटामिन ए है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यानी हमारे चेहरे को बनाता है। क्लियर दोस्तों? और लगाना विधि तो आपको आता ही होगा, लगाना का सीधा एंड सिंपल सा प्रोसेस है। हाथ में लीजिए और हाथ में लगाने के बाद 5-6 जगह जहाँ जहाँ चेहरे पे जरूरत पड़े, गाल पे, नाक पे, माथे पर, तो ये सब जगह पे लगा लीजिए और गोल 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 तरीके से बढ़िया से उसको मिला लीजिए। बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह मिला लिए, एक जगह ना मिला, एक जगह व्हाइट दिख रहा है, एक जगह ना दिख रहा है, तो बढ़िया से मिला लेंगे, एक समान करके हो गया। नॉर्मल रूप से जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं आप लोग क्रीम, तो वैसे हमारी बहनें, हमारी माताएं, जो भी लेडीज़ यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकती हैं। या फिर जो भी लेडीज़ के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है ये, जेंट्स भी वगैरह चाहे तो इस्तेमाल इसको कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेडीज़ के लिए स्पेशल क्रीम है, जैसे कि बाहर में मिलते हैं फेयर लवली एंड फेयर हैंडसम, तो उसे समझ लीजिए फेयर लवली है। क्लियर दोस्तों? आगे समझते हैं। ये तो हो गया वुमेन के लिए। अब मेंस के लिए बताते हैं फेयरनेस क्रीम फॉर मैन। ये दोस्तों गैल्वे ब्रांड के श्रीगुणम रेंज में आते हैं, गैल्वे ब्रांड के श्रीगुणम रेंज में। श्रीगुणम रेंज स्पेशल मैन के लिए है दोस्तों, स्पेशल मैन के लिए। इसमें आपको शेविंग क्रीम भी मिलेंगे या फिर वगैरह वगैरह, मेंस के लिए स्पेशल जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इस श्रेणी में, श्रीगुणम श्रेणी में है, ठीक है। वो हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। फेयरनेस क्रीम फॉर मैन त्वचा में आसानी से समाने के लिए हल्का फार्मूला है, यानी त्वचा में आसानी रूप से समा जाता है, काले दाग धब्बे को हटाता है, सनबर्न से बचाता है, यानी सूर्य के जलन से बचाता है, सूर्य की हानिकारक किरणों की जो जलन होती है, ठीक है, बचाता है। रंगत एक सी बनाता है, यानी आपके चेहरे की रंगत, आपके चेहरे की जो रंग रूप है एक जैसा बनाता है। यानी किसी का चेहरा मतलब नेचुरली रूप से या फिर किसी भी परेशानी की वजह से, यदि आपको लगता है कि एक जगह थोड़ा सा हमको दाग धब्बा दिखाई दे रहा है, एक जगह कम दाग धब्बा है, यदि ये नहीं दिखता तो अच्छा रहता, तो ये एक जैसा बनाने में चेहरे को मदद करेगा,
ठीक है। इसके बाद त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले कणों को काबू करता है, यानी जो धूल कण मिट्टी हमारी त्वचा पे लगती है और हमारे रोम छिद्र में जाके फंस जाते हैं, तो उस रोम छिद्र को रोक देती है बाहर ही, ठीक है। तो त्वचा की नुकसान पहुंचाने वाली कणों को काबू करता है तथा मन को तरोताज़ा करने वाली मर्दाना खुशबू देता है, यानी दोस्तों मन को तरोताज़ा करने वाली मर्दाना खुशबू, लेडीज़ वाला नहीं, जनाना नहीं, मर्दाना खुशबू देता है। ये कमाल की प्रोडक्ट दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे मैं जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, जो टिक मारा हुआ है, सन ब्लैक, ऑयल कंट्रोल, समझे। तो ये सारी चीज़ें इसका ये मुख्य काम है दोस्तों, क्लियर है। इसमें मिला हुआ है दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। इसमें मिला हुआ विटामिन ई जो फ्री रेडिकल से लड़ता है। इसमें मिला हुआ है दोस्तों विटामिन B6 जो त्वचा की रंगत को हल्का करता है, क्लियर दोस्तों। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दिया अभी तक दोस्तों, उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये है मेंस फेयरनेस क्रीम फॉर मैन, क्लियर दोस्तों। तो ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट का पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिस वीडियो में आप दोस्तों बालों की संरचना को लेकर के जानकारी मिलने वाली है। आपको बालों संबंधित हर जानकारी, आपके दांत संबंधित हर समस्या के सैल्यूशन, आपकी और भी बहुत सारी परेशानियों का सैल्यूशन अगले पार्ट में हम लेके आ रहे हैं और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ लेकर के आ रहे हैं। तो उस पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके रोशन 760 गैलवे को जाइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कमाल की यूनिक जानकारियां आपको यहां से मिलने वाली है। उम्मीद है दोस्तों मेरा मेहनत आपको पसंद आया होगा। यदि मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको भी बेहतर से बेहतर इस प्रोडक्ट का लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों ये सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई जानकारी के साथ, या फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।